हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव एक्सपोजर। मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में बोलूँगा डुअल इन्वर्टर एसी और सिंगल इन्वर्टर एसी के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस है। वैसे देखा जाए डुअल इन्वर्टर एसी हो या सिंगल इन्वर्टर एसी हो, इन्वर्टर एसी के एडवांटेजेस कंपेयर टू नॉर्मल एसी से बहुत ज़्यादा होता है। नॉर्मल एसी और इन्वर्टर एसी के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस है, अगर आप लोगों को जानना है तब आप लोग राइट साइड में टॉप कॉर्नर में आई बटन में क्लिक कीजिए। तो डुअल इन्वर्टर एसी और सिंगल इन्वर्टर एसी के बीच में डिफरेंस क्या है जानने के लिए ये वीडियो लास्ट तक देखते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और ज़्यादा रिव्यूज़ और वीडियोस के बारे में जानने के लिए बेल बटन को प्रेस कीजिए। नॉर्मली सिंगल इन्वर्टर एसी में कंप्रेसर के अंदर एक ही रोटर होता है और जब भी रूम का टेम्परेचर कम ज़्यादा होता है उसके अकॉर्डिंगली ये रोटर कम स्पीड में या ज़्यादा स्पीड में घूमता है और वैसे ही ये वाला सिंगल इन्वर्टर एसी काम करता है। लेकिन डुअल इन्वर्टर एसी में कंप्रेसर के अंदर दो रोटर होता है और जब भी रूम का टेम्परेचर कम होता है या ज़्यादा होता है उसके अकॉर्डिंगली ये दोनों रोटर आपस में घूमता रहता है। क्योंकि इसमें दो रोटर यूज़ हो रहा है तो इसका स्पीड और जो कंप्रेसर के अंदर जो ये रोटर घूमता है वो बहुत जल्दी स्पीड ले लेता है और तुरंत कम टाइम में ही रूम का टेम्परेचर कम कर लेता है। और ये दोनों रोटर आपस में 180 डिग्री फेज शिफ्ट डिफरेंस में घूमता रहता है और ये एक्सट्रीम टेम्परेचर में 800 आरपीएम स्पीड तक भी घूम के रूम को ठंडा करने में हेल्प करता है। तो इन दोनों का कंपैरिजन करने के लिए मैं एक चार्ट प्रिपेयर किया हूँ, उसका पॉइंट मैं एक एक करके आप लोगों को समझाता हूँ। तो पहला पॉइंट है इसका रोटरी। सिंगल इन्वर्टर में सिंगल रोटर मिलता है और डुअल इन्वर्टर में डबल रोटर मिलता है। उसके बाद है नॉइज़। सिंगल इन्वर्टर में नॉइज़ लेवल डुअल इन्वर्टर से थोड़ा ज़्यादा होता है क्योंकि इसमें सिंगल रोटर यूज़ हो रहा है और इस रोटर में हाई टेम्परेचर होने के टाइम में बहुत प्रेशर बढ़ता है क्योंकि ये स्पीड में घूमने में सिंगल रोटर यूज़ होता है। लेकिन डुअल इन्वर्टर में नॉइज़ लेवल थोड़ा कम होता है या ना के बराबर होता है क्योंकि इसमें डुअल रोटर होता है। हाई स्पीड में भी ये डुअल रोटर आपस में घूमने में हेल्प करता है और इसका नॉइज़ लेवल उसके कारण कम होता है। थर्ड पॉइंट है कूलिंग टाइम। सिंगल इन्वर्टर में सिंगल रोटर यूज़ हो रहा है, इसके लिए उसका कूलिंग करने के टाइम भी थोड़ा ज़्यादा होता है कंपैरेटिवली डुअल इन्वर्टर। डुअल इन्वर्टर में डबल रोटर यूज़ हो रहा है इसलिए वो कम टाइम में ही रूम को ठंडा कर लेता है। और उसके बाद फोर्थ पॉइंट हो गया इसका कैपेसिटी। सिंगल इन्वर्टर एसी का जितना कैपेसिटी होता है, जैसे कि अगर ये एसी 1 टन का है या 1.5 टन का है, वो ऑलमोस्ट उतना ही कैपेसिटी का काम करता है। लेकिन डुअल इन्वर्टर जिस एसी में है उस एसी में अगर 1.5 टन का एसी आप लोग खरीदते हो, लेकिन आप लोग इसका कैपेसिटी कम ज़्यादा भी कर सकते हो। अगर आपका रूम का टेम्परेचर बहुत कम है, आप लोग इसको कम करके 1 टन या उससे भी कम टोनेज में ला सकते हो। अगर रूम का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है उसका कैपेसिटी आप लोग बढ़ा सकते हो तो अराउंड 1.8 टन तक भी ला सकते हो। उसके बाद 5 नंबर पॉइंट है इसका स्पीड। सिंगल इन्वर्टर में रोटर का स्पीड डुअल इन्वर्टर रोटर से थोड़ा कम होता है। डुअल इन्वर्टर में डबल रोटर यूज़ हो रहा है इसलिए इसका स्पीड ज़्यादा होता है। और उसके बाद पॉइंट है ड्यूरेबिलिटी। सिंगल इन्वर्टर का ड्यूरेबिलिटी कम होता है क्योंकि इसमें सिंगल रोटर यूज़ हो रहा है और ये स्पीड में घूमने के लिए उसके शाफ्ट के ऊपर और रोटर के ऊपर बहुत प्रेशर पड़ता है, उसके कारण इसका एफिशिएंसी और इसका ड्यूरेबिलिटी कम हो जाता है। लेकिन डुअल इन्वर्टर का ड्यूरेबिलिटी सिंगल इन्वर्टर से ज़्यादा होता है क्योंकि इसमें डुअल रोटर यूज़ हो रहा है और इसका हाई स्पीड परफॉर्मेंस में शाफ्ट या रोटर के ऊपर प्रेशर नहीं पड़ता है और उसके कारण इसका एफिशिएंसी और ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाता है। उसके बाद हो गया कॉस्ट। सिंगल इन्वर्टर का प्राइस डुअल इन्वर्टर से कम है क्योंकि इसमें सिंगल रोटर यूज़ हो रहा है। और लास्ट पॉइंट है एनर्जी एफिशिएंसी। सिंगल इन्वर्टर का एनर्जी एफिशिएंसी डुअल इन्वर्टर से ज़्यादा होता है क्योंकि सिंगल इन्वर्टर में सिंगल रोटर यूज़ हो रहा है और इसका कैपेसिटी आप लोग कम या ज़्यादा नहीं कर सकते हो। लेकिन डुअल इन्वर्टर में डुअल रोटर यूज़ हो रहा है उसके कारण इसका कैपेसिटी बहुत कम या ज़्यादा भी कर सकते हो। अगर बहुत कम में आप लोग एसी को रनिंग करेंगे उसके कारण आपके घर में करंट बिल कम आएगा। तो ये था डिफरेंसेस बिटवीन डुअल इन्वर्टर एसी और सिंगल इन्वर्टर एसी। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्त लोगों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को लाइक करना मत भूलिए। तो इसी के साथ थैंक यू।